स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है केम साइकिल। केम साइकिल जिसे क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। केम साइकिल्स का अध्ययन हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से करेंगे। ये सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सभी पॉइंट्स के अंतर्गत हम केम साइकिल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि केम साइकिल होता क्या है। केम साइकिल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो केम साइकिल एक क्रेसुलेसी कुल के मांसल पौधे में पाया जाता है और यह अर्धशुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले मांसल पौधे में CO2 यौगीकरण रात में होता है। CO2 का फिक्सेशन रात्रि में होता है। ऐसे पौधे में स्टोमेटा रात्रि में खुलते हैं तथा रात्रि में ही वो पौधे CO2 को अवशोषित कर लेते हैं तथा उसे मैलिक अम्ल के रूप में वैक्यूल्स में एकत्रित कर लेते हैं। दिन में मैलिक अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और मुक्त हुई CO2 C3 चक्र के द्वारा उपयोग कर ली जाती है। क्योंकि यह केम साइकिल मांसल पौधों में होता है और रात्रि में इसका स्टोमेटा ओपन होता है। रात्रि में स्टोमेटा ओपन होने के कारण इसमें CO2 का फिक्सेशन रात्रि में ही हो जाता है और CO2 का फिक्सेशन होने के पश्चात वह CO2 मैलिक एसिड के रूप में वैक्यूल्स में एकत्रित हो जाते हैं और वैक्यूल्स में एकत्रित होने के बाद वह जैसे ही लाइट आती है, दिन का समय होता है, तब मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और फिर से CO2 रिलीज़ होता है। CO2 रिलीज होने के बाद C3 चक्र द्वारा उसका उपयोग कर लिया जाता है और यही हमारा केम साइकिल कहलाता है, जिसमें CO2 का एक फिक्सेशन होता है जो साइकिल टू साइकिल चलते जाता है। बात करते हैं हम केम साइकिल के हिस्ट्री की। केम साइकिल की खोज रूहानी एवं उसके सहयोगियों ने की थी। उन्होंने बताया था कि केम साइकिल मांसल पौधों में पाया जाता है तथा उन्होंने उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। अगर हम बात करते हैं केम साइकिल के एग्जाम्पल की, तो केम साइकिल निम्नलिखित कुल के मांसल पौधों में पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट फैमिलीज में। डाइकॉट फैमिलीज के अंदर में पाए जाने वाले क्रेसुलेसी कुल में सीडम और नागफनी, ये सभी प्लांट में केम चक्र पाया जाता है। साथ ही एजोएसी, चिनीपोडिएसी, यूफोर्बिएसी, ये सभी प्लांट्स में भी केम साइकिल पाया जाता है। वही बात करें हम मोनोकाट फैमिलीज की। मोनोकाट फैमिलीज के अंतर्गत आने वाले लिलिएसी, आर्किडेसी, इन फैमिलियों में केम साइकिल पाया जाता है। वही बात करें हम टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में पॉलीपोडिएसी नामक कुल में भी केम साइकिल पाया जाता है। बात करते हैं हम केम साइकिल के प्लांट की। तो ये डायग्राम में जिस तरीके से प्लांट दिया गया है, ये केम प्लांट्स होते हैं जो कि एक मांसल पौधे होते हैं। बात करते हैं हम केम साइकिल के कैरेक्टर्स की। केम साइकिल के उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें ये सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। सबसे पहले कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। सामान्यतः C3 एवं C4 पौधों में जो स्टोमेटा होता है वह दिन के समय खुलता है, लेकिन जो केम प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा रात्रि के समय खुलते हैं। यह इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। वही हम बात करें दूसरे कैरेक्टर्स की। दूसरे कैरेक्टर्स में आ जाएंगे वह पौधे जिसमें CO2 का फिक्सेशन पत्तियों अथवा तनों में उपस्थित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में रात्रि में होता है।
तथा मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। रात्रि में स्टोमेटा खुलेंगे। स्टोमेटा खुलने के बाद उसमें CO2 का फिक्सेशन रात्रि के समय ही हो जाएगा और रात्रि के समय होने के बाद वह मैलिक अम्ल में का निर्माण कर लेगा और वह मैलिक अम्ल का निर्माण करने के पश्चात उसे वैक्यूल्स में संग्रहित करके रखेगा। बात करते हैं हम तीसरे कैरेक्टर्स की। रात्रि में के समय जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो CO2 बनने के पश्चात जो मैलिक एसिड होते हैं वो पौधों में उपस्थित बड़ी बड़ी वैक्यूल्स में संग्रहित कर लिए जाते हैं, जो आगे चल के डे जब होता है उस डे में उसका काम आ सके, इसलिए उसे वैक्यूल्स में संग्रहित करके रख लिया जाता है। बात करें हम चौथे कैरेक्टर्स की। चौथा कैरेक्टर है दिन के समय प्रकाश की में मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। रात में संग्रहित मैलिक एसिड का प्रकाश की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन होता है दिन के समय तथा CO2 फिर से रिलीज़ हो जाता है। CO2 जैसे ही रिलीज़ होता है वह केल्विन चक्र में एंटर कर लेता है। केल्विन चक्र में जैसे ही एंटर करता है वह उसके बाद सुक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है, स्टार्च का फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है और यह साइकिल पुनः उस दिशा में चलते रहती है। इस प्रकार केम प्लांट्स में CO2 का कार्बोक्सिलेशन रात्रि में होता है तथा दिन के समय डीकार्बोक्सिलेशन होता है। बात करें हम केम साइकिल की मैकेनिज्म की, तो केम साइकिल का मैकेनिज्म को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। दिन के समय एक क्रिया होती है और रात के समय एक क्रिया होती है। दिन के समय क्रिया होती है वो कहलाएगा डीकार्बोक्सिलेशन और रात के समय जो क्रिया होगी वो कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। जैसा कि हम बात कर रहे थे केम साइकिल के मैकेनिज्म की। केम साइकिल का मैकेनिज्म निम्न स्टेप्स के माध्यम से कंप्लीट होती है। अब हम अध्ययन करेंगे उसके स्टेप्स के बारे में। इसके स्टेप्स बहुत ही इजी सा है अगर हम इसको ध्यान से समझें तो। चलिए आइए हम इसके साइकिल के बारे में अध्ययन करते हैं, साइकिल के मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले केम पौधे में रात्रि के समय जो उसका स्टोमेटा होता है, केम प्लांट्स के कैरेक्टर में हम पढ़े थे कि रात्रि के समय उसका स्टोमेटा ओपन होता है। तो केम पौधे में रात्रि के समय स्टोमेटा के खुलते ही, जैसे स्टोमेटा खुल जाता है, CO2 लीफ के पत्तियों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही प्रवेश कर लेते हैं तो वहाँ पे CO2 जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। H2CO3 में कन्वर्ट होने के बाद H2CO3 होता है और टूटने के पश्चात H+HCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। H+HCO3 फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP में चेंज हो जाता है। PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। यह एक प्रकार का कार्बन का रिसेप्टर होता है, CO2 को ग्रहण करता है। PEP एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे PAP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही H3PO4 का भी फॉर्मेशन होता है। परंतु
यहाँ पे मैलिक एसिड का सिंथेसिस होना है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी समय NADH2 यूज होता है और वह NAD बन जाता है। उपयुक्त क्रिया में बना हुआ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में अपचयित होकर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होने के पश्चात यह रात्रि में बना हुआ मैलिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है। वैक्यूल्स के अंदर संग्रहित करने के पश्चात दिन के समय मैलिक एसिड वैक्यूल से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में आने के पश्चात उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के पश्चात पायरेविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पायरेविक एसिड के फॉर्मेशन के समय CO2 भी रिलीज्ड होता है। यहाँ देखते हैं ये वैक्यूल में मैलिक एसिड रात्रि के समय स्टोर हो चुका था और जैसे ही दिन स्टार्ट हुआ तब मैलिक एसिड कोशिका द्रव्य में रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद मैलिक एसिड पायरेविक एसिड का फॉर्मेशन किया। पायरेविक एसिड का फॉर्मेशन NAD पायरीवेट काइनेज एंजाइम के माध्यम से पायरेविक एसिड में चेंज हो गया। साथ ही उसी समय CO2 का रिलीज हुआ। CO2 रिलीज होने के बाद C3 साइकिल में एंटर करेगा। जैसा कि C3 साइकिल के बारे में हम जानते हैं, RUDP में CO2 एंटर करता है और RUDP बना लेता है और RUDP 3PGA का फॉर्मेशन करेगा और 3PG 1.3 डाई PGA का फॉर्मेशन करेगा और वह 3A GLD का फॉर्मेशन करेगा और अंततः लास्ट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। उसी प्रकार मैलिक एसिड से पायरेविक एसिड बना। पायरेविक एसिड बनने के समय 2NADP कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। पायरेविक एसिड पायरीवेट आर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP कन्वर्ट हो जाता है AMP में और पायरेविक एसिड एंजाइम की उपस्थिति में PEP में कन्वर्ट हो जाता है। PEP 3PGA में फॉर्मेशन हो जाता है और 3PGA से 1.3 डाई PGA और अंततः फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अंत में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यही स्टार्च के रूप में बन जाता है और यहाँ से यह फिर से PEP में पुनः चला जाता है और इस तरीके से यह साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है और CO2 का आवागमन होते रहता है। यही केम साइकिल का मैकेनिज्म था। अब हम बात करते हैं केम साइकिल के महत्व का। देखते हैं केम साइकिल का क्या क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं केम साइकिल का स्टोमेटा दिन के समय बंद होता है परंतु रात्रि के समय खुलता है और रात्रि के समय खुलने के कारण यह चक्र मांसल पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है क्योंकि मांसल पौधे में इस चक्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। केम पौधों में दिन में स्टोमेटा बंद होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है क्योंकि डीएसिडिफिकेशन क्रिया से मुक्त CO2 का स्थिरीकरण
C3 चक्र द्वारा किया जाता है। केम पौधे रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान मुक्त हुई CO2 को इस चक्र के द्वारा पुनः स्थिर करने की भी क्षमता रखते हैं। इस प्रकार केम चक्र का मांसल पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके कारण पौधे मरुस्थलीय स्थितियों में भी समुचित प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि करने के लिए भी सक्षम होता है।